तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए था और मैं तेरे लिए यहाँ पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ। कौन सा टॉपिक है सर? दो चैप्टर्स का मैंने कंबाइन किया है और इसमें सारे के सारे पिछली वाली क्लास में नीट के भी क्वेश्चंस थे, लेकिन इस वाली क्लास में सीयूईटी के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने 50 क्वेश्चन हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, इन टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपने अगर 20 भी क्वेश्चन कर लिए तो भाई साहब मान लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मतलब आप लूजर नहीं है, 50-50 पे है आपका मामला। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आओ बेटा इसी बात पे। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और एक और रिमाइंडर बता दूं, ये मैंने चैप्टर का नाम इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए सेफ है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इतना ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी जो पादप से पहला, देखो बात ऐसी है, दो चैप्टर्स है। पहला वाला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इससे आधे आधे क्वेश्चन कंबाइन करें, ठीक है। तो 2022 का क्वेश्चन है, द टफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक नहीं 1000 बार बताया है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? कौन सा होगा? देखो इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है ना? ये इन दोनों के बारे में ना तो सुना होगा ना मैंने बताया होगा। तो मतलब किससे है सर? ये वाली अंतः परत होती है, ये वाली बाहर की परत होती है। तो बाहर वाली परत से मतलब होता है ना स्पोरोपोलेनिन। इसका राइट आंसर होगा बेटा स्पोरोपोलेनिन। देखा बेटा, सी आंसर है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे आगे वाला जो क्वेश्चन है ये है पुष्पी पादप। The innermost one layer of microsporidium which nourishes the developing pollen grain is। कहने का मतलब बेटा ये है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर ऐसी कौन सी परत होती है जो परागकण को पोषण देने का काम करती है। एक बार नहीं 10 बार बताया था, कहा भी था कि लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नहीं मानते हो तो क्या करा जाए। लघु बीजाणुधानी ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जब ये परागकणों का निर्माण करता है तो चार नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, चार नई परतों का निर्माण करता है। चारों की चारों परतें मैंने आपके सामने लिख दी है। चार में से एक परत एक ऐसी होती है जो क्या काम करती है? परागकण को पोषण देने का काम करती है, जिसका नाम है टेपिटम। समझ में आ गई बात? सर बाकी की तीन क्या करती हैं? बाकी की तीन पता है क्या करती हैं? परागकोश को स्फुटित करने का काम करती हैं, परागकोश को फाड़ने का काम करती हैं, जिससे कि परागकण जो है वो बाहर की ओर मूव अच्छे तरीके से कर पाए। समझ गए? अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन है, दिखाना नहीं है आपको, हाँ ठीक है, क्योंकि यही तो पॉलिसी है। द फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, गजब का क्वेश्चन है। फिर से पढ़ लो हिंदी में। एक आवृत बीजी में क्रियाशील गुरु बीजाणु किस में विकसित होता है? इसका आंसर कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, मैंने एक बार नहीं कई बार बता दिया है, बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका क्या करना है। मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं क्योंकि आंसर यहीं से दिखता है। आओ बेटा आगे अगला देखो इधर। फिलीफॉर्म अपरेटस यानी कि तंतु रूप उपकरण यानी कि सहायक कोशिका किसकी विशेषता है? अरे भैया फिलीफॉर्म अपरेटस के बारे में बता दिया और मैंने आंसर भी इसका दे दिया जल्दी में, सहायक कोशिका। समझ में आ गई बात? तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो पहले ही मैंने बता दिया। तुम लोग देखो, तुम्हारे चक्कर में फ्लो में भावनाओं में बह जाता हूँ। ठीक है, सीबीटी 2022 का क्वेश्चन है। और एक और आपसे रिमाइंडर मैं चाहता हूं कि अब तक आपके बताओ, अभी तक मैंने लगभग 4-5 क्वेश्चन किए हैं, तो अब तक आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, कितने आपने सही किए हैं, है ना? क्योंकि ये भी तो पता लगना चाहिए कि आपको कितना आता है। देखो इधर आओ वापस। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होती है, कब होती है? युग्मक संलयन, त्रिक संलयन, और केवल युग्मक संलयन, जीवद्रव्य संलयन, या फिर केवल त्रिक संलयन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मजा आता है इन वाले क्वेश्चंस में। इसका आंसर बेटा पहला है, क्योंकि युग्मक संलयन भी होता है। अंड को एक परागकण के दो केंद्रक होते हैं, एक वाला जो होता है वो रानी से मिल जाता है, दूसरा वाला जो होता है मध्य में केंद्रक ध्रुवीय इकाई से मिल जाता है। एक पुष्प में, एक पौधे में
दो प्रकार के संलयन, दो प्रकार के निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। किसने दिया था? नवाशीन ने दिया था। सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, देखो और मजे लो बेटा। Which of the following plant produce क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स? मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया था और इसकी ट्रिक भी बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। मैंने 3 फ्लावर्स के नेम बताए थे, 3 फ्लावर्स कौन कौन से थे? वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना। इसका आंसर बेटा क्या होगा? वायोला। समझ गए? अगला सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स यूजुअली है जो हवा से यानी कि वायु परागित फूलों में आमतौर पर होता है। क्या होता है, कैसे होता है? देखो, लार्ज कलरफुल पेटल्स होते हैं। अगर ऐसा होता, अगर परागण की प्रक्रिया ऐसी होती, अगर फूल ऐसे होते, तो ये कीट के लिए होता, इंसेक्ट के लिए होता। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये वाली तो कंडीशन कहीं से मैंने आपको बताई ही नहीं थी। नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर वाली बात जो होती है, ये होती है बेसिकली किसके लिए? कीट के लिए। ये स्टिकी पॉलन में भी होने की संभावना है, लेकिन इसका आंसर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है, इसका आंसर बी वाला सही है। प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड ही उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात? बी वाला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड, वो लिख रखा है मैंने, देखो। द स्टॉक बाय विच द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इज कॉल्ड, मतलब कहने का यह है वह व्रंत, देखो ध्यान से देखो, व्रंत लिखा है ना, तो इस पूरे में व्रंत कहां लिखा हुआ है? जिसके द्वारा बीजांड अपरा से जुड़ा होता, भैया व्रंत यही तो है, फ्यूनिकल। बात खत्म, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? दूसरा देखो, देखो ऐसे ही देखो, चीजों को बेहतर तरीके से तभी आप कर सकते हो जब आप किसी चीज के बारे में बेहतर तरीके से जानते हो। सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन है, द कोटिलेडन ऑफ ग्रास एम्ब्रायो इज नोन एज, घास के भ्रूण का बीजपत्र क्या कहलाता है? ये यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था, नीट में भी पूछा गया था, इस बार सीयूईटी में भी पूछा गया था। इसका मतलब साफ है कि प्रीवियस ईयर वाले भी दोबारा पूछ लिए जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। इसका आंसर स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। ठीक है ना बेटा? आओ आगे। अगला क्वेश्चन सीयूईटी 2024 से है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। मैंने बताया था 2 टर्म से इसमें प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट था, याद है? याद करो, अगर यहां पर प्रोडक्शन ऑफ फूड लिखा होता, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, तो ये हो जाता कौन सा? पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन यहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बताओ ना, इसका आंसर क्या होगा? एपोमिक्सिस। ठीक, असंग जनन, जिसमें बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाता है? किसका निर्माण हो जाता है? बीज का। कहने का मतलब ये है, बिना माँ बाप के बच्चे का पैदा होना होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं जैसे बता दिया मैंने आपको। सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। द फ्लॉडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज, इसका मतलब है आवृत बीजों में भ्रूण पोष का गुणसूत्र का स्तर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, भ्रूण पोष लिखा है, यहां देख ले लाला, भ्रूण पोष, पा से होता है पोषण, और पोषण कौन देता है? मध्य में उपस्थित कोशिका। मध्य में उपस्थित कोशिका पहले कितनी थी? 2, लेकिन जैसे ही परागकण उनके पास आकर मिलता है, कितनी कोशिका हो जाती है? 3, और 3 से ही भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब साफ है, वहां पर गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? त्रिगुणित। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये। एक्सपेक्टेड ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज, कहने का मतलब ये है, एक ही पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? याद करो वो वाली क्लास जब मैंने आपको अच्छे से बताया था, जब मैंने आपसे बोला था कि बेटा अगर एक ही घर में शादी हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर दूसरे के घर में शादी हो तो हम क्या कहते हैं, अगर रिलेशन में शादी हो तो हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था अगर एक ही घर में शादी हो तो उसको कहते हैं स्वयुग्मन, स्वपरागण, किसी की बाहर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब चाहो जब बोल दिया मम्मी पापा से हो गई शादी। दूसरी बात, एक ही कास्ट में अगर शादी होती है तो इसको कहते हैं क्या? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और तीसरा, वो ना जिससे रिश्तेदारी है ना कास्ट मैच होती है, अलग कहीं जाके शादी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, समझ जाओ, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिटैनोगेमी। ठीक है ना बेटा?
CUET 2022 का क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमीट आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, आवृत बीजों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो बता ही दोगे आप, नहीं बता पाओगे, बता दोगे, क्योंकि दो ही कोशिका थी, याद करो, पहली वाली वेजिटेटिव कोशिका वर्धी कोशिका, दूसरी वाली कौन सी थी, एक छोटी सी कायिक कोशिका, नहीं याद होगा तुम्हें, जनन कोशिका। खैर, द रेजिजुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज कॉल्ड, कहने का मतलब ये होता है बीज में बचा हुआ स्थायी बीजांडकाय क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है, बता चुका हूं, परिभ्रूणपोष कहलाता है। अच्छा एक बात सुनो, परिभ्रूणपोष के उदाहरण जरा कमेंट में मुझे बताओ जरा, एक मैं बता रहा हूं, एक आप बताना। काली मिर्च परिभ्रूणपोष का उदाहरण है, एक और उदाहरण आप कमेंट में जरूर बताओ, देखते हैं बेटा कौन बताएगा तुम में से, हालांकि उम्मीद तो मुझे नहीं है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर, कच्चे नारियल का नारियल पानी वास्तव में क्या है? मैंने बताया था ना, जो पानी होता है, पानी को किसी की जरूरत नहीं होती, वो आराम से तैरता रहता है, तो इसका मतलब साफ है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, समझ गए? और जो एंडोस्पर्म होता है ये सर इसको क्या बोला जाता है? अरे भैया जिसको खाया जाता है उसे जिसको खाया जाता है या पिया जाता है उसे एंडोस्पर्म में ही काउंट किया जाता है, ठीक है? ये तो क्या बात है, तो शायरी बननी। देखो भैया अगला, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, इमस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ, विपुंसन में किसे हटाया जाता है? विपुंसन में किसे हटाओगे, किसे हटाओगे? परागकोश को हटाओगे, बाह्य दल को हटाओगे, पंखुड़ियों को हटाओगे या वर्तिकाग्र को हटाओगे? सोच के देखो, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। एनसीईआरटी में पता है क्या, एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें साफ तौर पे कैंची है और एंथर का डायग्राम बना हुआ है, ठीक? तो ये परागकोश है, ध्यान रखना। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्बुमिनस सीड? मैंने आपको दो प्रकार के सीड बताए थे, एक थे एल्बुमिनस, एक थे एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस बेटा बीज क्या होते हैं? ऐसे बीज, ध्यान से सुनना, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पूरी तरीके से यूज नहीं होता है, और लेकिन ऐसे बीज जो जिनमें भ्रूणपोष पूरी तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, किसके द्वारा? बीज के द्वारा। तो इसमें बताओ बेटा कौन सा इसका राइट आंसर है? देखो मटर जो होता है छोटा होता है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्बुमिनस भ्रूणपोषी बीज है ना? तो इसमें कहने का मतलब ये है जिसमें थोड़ा बहुत बचा रहता है। मूंगफली भी खत्म हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे बीजों में होता है। अरंडी, कैस्टर, देख रहे हो नाम इसका कितना खतरनाक है, क्या करें, है तो है। CUET 2024 का एक जबरदस्त क्वेश्चन, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। पहली बात इससे एक क्वेश्चन ये बना, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है? स्पर्म को भी लंबे समय तक स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, याद रखना, ठीक है? कितना टेम्परेचर होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, जलकुंभी और वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? बेटा नाम इनका जरूर जल से है, लेकिन जल से परागण कभी नहीं होता। अगर आप जैसे ही देखोगे तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, जबकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है। कीड़े या हवा से होता है, कहने का मतलब ये वाटर हाइसिंथ में कीड़े से और वाटर लिली में हवा से, इसीलिए ये खास क्वेश्चन है, क्योंकि इनके आगे वाटर तो लिखा है लेकिन ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं। A typical angiosperm embryosac at maturity is, कहने का मतलब है परिपक्वता पर एक विशिष्ट आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हर बार बताता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा है, नीट में भी आ चुका, CUET में भी आ चुका। आप देखो क्या क्या चीजें चल रही हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम PYQs को बहुत अच्छे तरीके से करें, जिससे कि आगे हमें थोड़ा सा पैटर्न तो मिल जाएगा ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको और भी PYQs चाहिए तो क्यों रुके हो चक्कर में, कर दो सब्सक्राइब, समझ रहे हो? इतने कम समय में तुम्हारा फायदा ही कराता हूं मैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं और तुम हो कि मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इतनी। तो 8 केंद्रक 7 कोशिका, तो देखो बेटा 8 न्यूक्लिएटेड 7 कोशिका। याद करो जब मैंने बताया था फीमेल का स्ट्रक्चर ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2, 3 3 6 और 2 8, 8 केंद्रक हो गए, और जो बीच में 2 केंद्रक होते हैं उनकी एक ही कोशिका होती है, इसीलिए 7 कोशिकाएं होती है। देखो बेटा
COET 2022 का क्वेश्चन, एप्पल इज कंसिडर्ड अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज, देखो बेटा सेब को आभासी फल क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि 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 थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट, पुष्पासन फल में योगदान देता है। सिर्फ आभासी फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिसमें अंडाशय भी भाग लेता है और आभासी फल भी भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो जिसे में पुष्पासन भी भाग लेता है उसे हम कहते हैं आभासी फल। ठीक है ना, आगे बढ़े। CVT 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल इन अ मोनोकोट सीड इज, एक बीजपत्री में बीज में मूलांकुर का सुरक्षात्मक आवरण होता है स्क्यूटेलम। अभी आपने पढ़ा था, घास इसी का उदाहरण था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, इसमें कोलियोराइजा लिखा है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेंगे हम फिर से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, Which part of the flower usually develops into a seed? इन निम्नलिखित में से कौन सा भाग सीड में परिवर्तित हो जाता है? बीजांड ही एक ऐसा भाग होता है जिसमें, समझ रहे हो, बीजांड आगे क्या लिखा है, बीज, हो गया खत्म, आ गया, आगे लिखा हुआ है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन व्हीट एंड राइस इज, मतलब गेहूं और चावल में परागकणों की जीवन क्षमता लगभग कितनी होती है, कितनी होती है, बताया था ना मैंने, 30 मिनट। आगे आओ, CVT 2022 का एक क्वेश्चन है, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगेमस फ्लावर इफ, एक अनावृत फूल में स्वयुग्मन हो सकता है, मतलब कहने का ये है ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर, एक अनावृत में फूल में स्वयुग्मन हो सकता है, पॉलन ग्रेन मैच्योर अर्लियर, ओव्यूल मैच्योर अर्लियर, बोथ मैच्योर साइमल्टेनियसली, फ्लावर रिमेन्स क्लोज। भैया एक बात सुनो, फ्लावर रिमेन्स क्लोज तो कभी हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि चेस्मोगेमस यानी कि ये जो अनावृत वाले होते हैं इनमें मादा जनन भाग और नर जनन भाग दोनों खुले के खुले में होते हैं, समझ रहे हो, तो यार ये तो नहीं हो सकता, तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं, बोथ मैच्योर साइमल्टेनियसली। एक बात सुनो, यही आंसर लगता है, पता है क्यों, क्योंकि यार जब दोनों मैच्योर होंगे तभी तो बेटा सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को मिलेगी ना, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों में दोनों मैच्योर होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तभी तो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक इसी प्रकार से फूलों में भी ऐसा होता है, दोनों मैच्योर होते हैं, जब दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तभी तो बीज उत्पन्न होगा ना, क्यों, है ना भाई लोगों। मानव जनन का बेटा आपका फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, पुष्पों में जनन से जितने अच्छे क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिए हैं, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल अपनी सीट बांध लो अच्छे से, मानव जनन आपके सामने हाजिर है। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum because it helps in वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में स्थित होते हैं, क्योंकि यह मदद करता है किसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2 डिग्री और मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर, याद है ना, मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था, गर्मियों में आपके जो टेस्टिस होते हैं, मतलब जो पाउच होता है वो फैल जाता है, और सर्दियों में वो कम, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे का टेम्परेचर वैसे ही कम रखना है, तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस सही आंसर, ठीक है, मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर। आगे बढ़ो, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड, कल बताया था ना, लीडिंग सेल होती कहां पर है, लीडिंग सेल होती कहां पर है, मेल में, और वो क्या करती है अपने अंदर से एंड्रोजन को सिक्रीट करती है, ये याद रखिएगा। लीडिंग कोशिकाएं किन वृषण हार्मोन का संश्लेषण और श्रावण करती है। अच्छा, ये जो एंड्रोजन होता है इसे हिंदी में कहते हैं पुंजन, और इसे और बेहतर तरीके से बताऊं, टेस्टोस्टेरोन, जो आपके लंबाई में, आपके कंधों को और आपकी आवाज को भारी बनाने का काम करता है, और आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी बेहतर बनाता है। सर मेन बात तो भूल जाते हो, हाँ ठीक है। स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कल मैंने बता दिया था, स्पर्मेजेनेसिस, ठीक। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज ड्राइव फ्रॉम, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है, क्या लगता है बेटा इसका आंसर, जिसने बताया वो जीत जाएगा 2.5 लाख का। हाँ, मेरे पास तो बेटा 2.5 लाख ₹2.5 भी नहीं है, इससे मैं लूंगा कहाँ से, यूपीआई आईडी सेंड कर देना तो हो सकता है मैं दे सकूं, ठीक।
इसका आंसर गाल्जी का, याद रखना। एक्सपेक्टेड, भाई साहब जो एक्सपेक्टेड है उसको ध्यान से, शुक्राणु के किस भाग में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो जो क्वेश्चन लगता है ना तुम्हें लिल्लू पंजू, वही क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारी धागे खोल देगा। इसीलिए कहता हूँ कि चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेक में होते हैं, टेल में होते हैं, हेड में होते हैं, मिडल पीस। माँ से मध्य भाग, माँ से माइटोकॉन्ड्रिया, बात खत्म हो गई। ठीक, ऐसे याद रखा करो चीजें। सीवीटी 2024 का क्वेश्चन, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय अ सर्ज ऑफ, किसके सर्ज से, किसके ऊपर जाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी हो पाती है? एलएच सर्ज, एलएच सर्ज बताया था ना। मानव जनन 2022 सीयूईटी वाला, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन द रैप्चर फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है ये, जल्दी किसी को पता नहीं होता है। जो फॉलिकल होती है वो फट कर किस में बदल जाती है? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम क्या करता है? अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। भैया क्यों निकालता है प्रोजेस्टेरॉन? वो इसलिए निकालता है गर्भाशय की अंतः परत का दोबारा निर्माण हो सके, ताकि ये अंदर का मतलब अंदर का पूरा मेंटेनेंस करता है, जिससे अगली साइकिल के लिए गर्भाशय आपका तैयार हो सके। समझ में आ गई बात? आगे देखो, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल यूजुअली अकर्स इन द, मानव मादाओं में निषेचन आमतौर पर कहां होता है? अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो लानत है तुम पर। इतनी बार क्वेश्चन बताने के बावजूद भी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यूट्रस लगा दिया तो महा बेवकूफ हो तुम, गर्भाशय ग्रीवा लगा दिया तब तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। और योनि तुम्हें देख के पहला ही क्वेश्चन देखा होगा, जैसे देखा होगा विजाइना, यही आंसर है। ऐसा नहीं होता है मेरे लाल, मेरे बच्चा। इसका राइट आंसर है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। समझ गए? समझो बात को। हम तुम्हें यार मेरे बेहतर बना रहे हैं और तुम की ऐसी तैसी कर रहे हो। इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टेक प्लेस इन द मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, अरे ये तो बच्चा भी बता देगा, एंडोमीट्रियम। गर्भाशय की अंतः परत में ही तो बच्चा लगता है, यहां पर लगेगा। आगे सीयूटी का ही क्वेश्चन है, द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज, प्रसव के दौरान गर्भाशय के मजबूत संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। कल बताया था। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम को टाइट रखने का काम करता है, जिससे बच्चा सीधे तरीके से बाहर आ पाए। समझ रहे हो? और रिलैक्स भी करने का काम करता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई साहब, तो अच्छे से देखना पड़ेगा। विच लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम? ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा अंडाणु का ही क्या होती हैं? ये परतें होती हैं। तो ये दोनों परत होती हैं, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। ऊपर वाले जो पार्ट है इनसे लेना देना है। इनर सेल मास अंदर की तरफ होता है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ होता है। तो आपसे बोला गया है इनमें से कौन सा होता है जो गर्भाशय की अंतःपरत से जुड़ता है? ट्रोफोब्लास्ट इज द राइट आंसर। समझे? अगला क्वेश्चन, द इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू, जो अंदर का इनर सेल मास होता है वो किस में बदल जाता है? अपरा में बदलता है, एम्ब्रायो प्रॉपर यानी कि भ्रूण में ही बदलता है? इसका राइट आंसर बेटा भ्रूण में ही बदलता है, अंदर का जो होता है ना। आगे, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर रिच इन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, कल बताया था, कोलेस्ट्रम खीस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब महिला अपने बच्चे को शुरुआती दिनों में दूध पिलाती है तो येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, यानी कि येलो कलर का मिल्क होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। ठीक है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजी ए। हाँ समझो बात, समझता ही नहीं हो बात। विच एंटीबॉडी इज मोस्ट अबंडेंट इन कोलेस्ट्रम? अरे यार अभी तो बताया था, आईजीए। एक्सपेक्टेड है बेटा, ये देख लो, बाद में ना कहना कुछ भी। हाँ, द टर्म cessation of menstrual cycle at around 50 years of ages, लगभग 50 वर्ष की आयु में धार्मिक यानी कि जो मासिक धर्म चक्र होता है वो रुक जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? मेनार्च तब कहा जाता है जब शुरुआत होती है, मेनोपॉज तब कहा जाता है जब सीज होता है, रुक जाती है। तो इसका आंसर मेनोपॉज। इन लोगों से दो नीचे के, देखो 50-50 का एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ना।
देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन मजा ले तुमने लाइक कर दिया हो, मजा ले तुमने सब्सक्राइब कर दिया हो या शेयर कर दिया हो, कम से कम इतनी तो वैल्यूएशन दे दो हमें। हार्मोन, आ जाओ वापस, हार्मोन प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल इज, कहने का मतलब है मानव बाधाओं में केवल गर्भाशय के दौरान उत्पादित हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो उसके शरीर में वैसे भी होते ही है, ठीक है, ये 50-50 खत्म हो गया। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से अलग हार्मोन कौन सा लग रहा है। ये एफएसएच है ना, याद करो, ग्रेनुलोसा लेयर फॉलिकल बनाने का काम करता है, एफ से एफएसएच, एफ से फॉलिकल, तो यहाँ पर बचा एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होता है। आगे आ जाओ। द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड टेंड्रम, मतलब एंट्रम। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, गहवर। तुम लोग बहुत परेशान हो जाते हो कि यार सर हिंदी में नहीं बताते। भाई साहब देख रहे हो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी है, लेकिन तुम यार मेरी मेहनत पे पानी फेरने का काम करते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो करना जिम्मेदारी है ना तुम्हारी। और कमेंट में सूने सूने पड़े रहते हैं, कमेंट कर दिया करो अगला टॉपिक कौन सा चाहिए तुम्हें, कम से कम तुम्हारी मर्जी का ही पढ़ लें कुछ। विच सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, कौन सी कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। बच्चों वाला सवाल, सर्टोली कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनन का है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देख लो। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन, भ्रूण निष्कासन यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके स्राव को प्रेरित करता है, बताओ बेटा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, प्रोलैक्टिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी और रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा। बेटा इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, यहां तक मैं जानता, इन दोनों से मतलब, तो अकॉर्डिंग टू मी ए वाला आंसर देख रहे बेटा, बता दिया। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल इज, बताया था कल, बताओ इसमें से कौन सा आंसर है, बताओ भाई इसमें से कौन सा आंसर है। मानव बाधाओं में प्राथमिक यौनांग कौन सा है, वजाइना। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यही बताओगे, है ना। देख रहे हो, यही है बस तुम्हारे अंदर, यही चीज है कि क्या कहूं मैं तुमसे, इसका आंसर डी है, अंडाशय। देख रहे हो, इतना छोटा सा आंसर ने गलत कर दिया, क्या कहा जाए अब आपसे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक द्वितीयक शुक्राणु की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अच्छा कितनी होती है तुम बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे पूरे शरीर में कितनी होती है, 46। अब तुम बताओ स्पर्मेटोसाइट में कितनी होगी। यार जाहिर सी बात है, स्पर्मेटोसाइट है तो उसमें 23 ही तो होगी, क्योंकि 23 होगी ना, अंडाणु से मिलेगा 23 और 23 46, तभी तो तुम या हम, हमारा निर्माण हो पाता है ना, संसार में आ पाते हैं 23 और 23 46। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 23, खत्म आंसर। लैक्टेशन लगभग चैप्टर खत्म होने वाला ही है। द एजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ यूरेथ्रा वाज डिफरेंस। हालांकि ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करा है, लेकिन इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ना। वाज डिफरेंस और समाइनल वेसिकल, बी वाला राइट आंसर है। एक्सपेक्टेड ये वाला देखो भैया, ये जरूर देखा करो। द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, मासिक धर्म के समय प्रोलिफरेटिव फेज को और क्या कहा जाता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम बताना, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तुम बताओगे ये, ठीक है। दिख तो नहीं है, कैपेसिटेशन अकर इन, ये कल ही कर चुके हो, छोड़ो इसे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेजेस लीडिंग टू द स्पर्म ऑफ फॉर्मेशन, क्या था, हाँ देखो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया पहले बनता है, स्पर्मेटेड, याद करो, स्पर्मेटेड और स्पर्म सबसे लास्ट में, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले होता है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले रखना है, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले, स्पर्मेटोगोनिया, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले। स्पर्मेटोसाइट यहाँ लिखा हुआ है, स्पर्मेटेड यहाँ लिखा हुआ है, स्पर्मेटेड यहाँ है, स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने बताया स्पर्मेटेड लास्ट में होना चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्म, पहला वाला राइट आंसर।
एंड ऑफ द, हाँ, श्रृंखला का अंत नहीं होना चाहिए, अंत सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों का होना चाहिए। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, यानी कि थैंक यू हम कहना चाहते हैं दिल, गुर्दे और फेफड़े से क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो दिल, गुर्दे, फेफड़े से आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे ही बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए, मुझे आपकी ज़रूरत है और फिलहाल मेरी तो पता नहीं ज़रूरत होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में। धन्यवाद आपका।